हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, और वो सबसे यूनिक मेथड था और सबसे सिंपल भी। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, यानी रेखीय आवर्धन क्या है। ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा और अगले दिन क्योंकि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक अच्छे से, और न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। उसके बाद हम टेस्ट लेने वाले हैं जो आप देंगे। सो आगे बढ़ते हैं। तो है आपका क्या, रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है थोड़ा सा हम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो फिजिक्स है ये बहुत ईजी है, बस आपको समझना है और अपने लफ्ज़ों में बयां कर देना है, बस वो सिंपल। आपको अगर एक फार्मूला याद है तो फार्मूला से आप यूनिट यानी मात्रक निकाल सकते हैं, बीमा यानी डायमेंशन निकाल सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं ठीक। और फिजिक्स में कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल्स भी लग जाएगा, तो बस सो सिंपल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं m इक्वल टू h डैश अपान h। m मतलब यही मैग्निफिकेशन है, ये h डैश ठीक। इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है यानी हाइट ऑफ इमेज, और जो h है इसको हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का ऊंचाई। तो यहीं से हम देख लेते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो किसी जो प्रतिबिंब होता है ठीक, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और तथा वस्तु की ऊंचाई, ये देखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। ये क्या है, h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला भी हो गया इसका ठीक। हाँ, थोड़ा सा हम बढ़ा के लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, -v/u ठीक। तो ये रहा आपका क्या, फार्मूला। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल्स, उसमें यूज होने वाला है ठीक। एक तो ये फार्मूला हो गया, एक आपको कल हम बताए थे 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, एक ये हो गया। हाँ, इसके और पहले आपने पढ़ा होगा कि r बराबर 2f, अभी तक शायद आप इतने फार्मूले पढ़ चुके होंगे। तो इसी पर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जितना भी अभी तक मैंने लेक्चर दिया है उसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको थियरी अच्छी है तो न्यूमेरिकल्स आपको बनेगा ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कि रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है ठीक। तो कभी कभी जो है वो एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण की रेखीय आवर्धन कितना होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपने अभी देखा होगा कि एक फार्मूला था m बराबर क्या, h डैश अपान h। तो m क्या है, ये है वही चीज़ रेखीय आवर्धन, और h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर में मतलब समतल दर्पण में, मैंने बताया था आपको समतल दर्पण में कि जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मतलब कहने का ये है कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो इस ऊंचाई के बराबर होगी। मतलब संख्या जो है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आएगा वो कैसा होगा, दोनों सेम होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 5 का है, 5 मीटर है, तो उसका जो इमेज होगा वो भी 5 मीटर ही होगा। तो उसी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो आंसर आपका कितना आता है, 1। कहने का मतलब है कि समतल दर्पण की जो मैग्निफिकेशन है मतलब जो रेखीय आवर्धन है उसका मान सदैव कितना होता है, 1। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं या जान सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ठीक। प्लेन मिरर तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं कॉनकेव की तरफ। तो ये हमारा है कॉनकेव।
कॉनकेव में जो आपका हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज कभी छोटी बनती है, कभी बड़ी बनती है और कभी बराबर बनती है। तो ये कह सकते हैं हम, कभी 1 हो सकता है, कभी लेस देन, कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर का। अगला है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो हमारा इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से सदैव छोटा बनता था। तो अगर ध्यान से देखिए, ये कम है, ये राशि अगर कम है और नीचे वाला जो है h वो ज़्यादा है, कह सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये 3 है तो ये 5 है। 3 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा, 1 से कैसा आएगा, कम ही आएगा, 0 पॉइंट कुछ जो भी आए, ठीक इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका जो वैल्यू होता है, जिसमें जो m की वैल्यू आती है वो सदैव 1 से कैसा आता है, कम आता है, यानी 1 बड़ा रहता है और इसकी वैल्यू है वो कम होती है। ठीक, तो ये सब रहा आपका आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। आप एक काम कीजिए कि पिछला जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये काम आने वाला है और आप इसको कर सकते हैं। टेस्ट भी आपको ज़रूर देना है और उसके लिए मैं देख रहा हूँ और बताऊँगा कि आपको कैसे टेस्ट देना है। सो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा इसको भी आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। थैंक यू।